बच्चों, हम लोगों ने ये देख लिया था पिछले प्रश्न संग्रह में। प्रश्न संग्रह जो है पाठ 4 कोण तथा कोणों की जोड़ियों में, पाठ 4 में प्रश्न संग्रह 15 पिछले कालांश में हमने देखा था। प्रश्न संग्रह 15 हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संग्रह 16 पर। प्रश्न संग्रह 16 करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संग्रह 16 करेंगे पाठ 4 का। पाठ 4 प्रश्न संग्रह 16 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तब तक आप लोग देखते रहिए। प्रश्न संग्रह 16 पाठ 4। बच्चों, पाठ 4 प्रश्न संग्रह 16, इसमें इस प्रश्न संग्रह को लगाने के पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है। हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 15 में देखा था कि अंतःभाग, बाह्य भाग, कोण पर की भुजाएं, संलग्न कोण, संलग्न कोण। उसके बाद आओ समझें। क्या समझें? कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण किसको कहते हैं, यह हमको समझना है बच्चों। ठीक है, कोटि पूरक कोण किसको कहते हैं यह हमको समझना है। एक मिनट, मैं ज़रा कैमरा ठीक कर लूँ। हाँ हाँ, कोटि पूरक कोण किसे, आओ समझें। कोटि पूरक कोण, ठीक है। कोटि पूरक कोण किसे करते हैं? एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसमें से एक किरण अंतःभाग में बिंदु एस लेते हैं, वहाँ से मिलाता हुआ ओ एस खींचते हैं, दो कोण बनता है पी क्यू एस और एस क्यू आर। यदि ये दोनों का टोटल करेंगे तो 90 अंश के कोण के बराबर ही होगा। तो जिन दो कोणों के मापों का योगफल 90 अंश हो, उन कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 90 अंश हो, उन्हें हम लोग कोटि पूरक कोण कहते हैं। लिखा हुआ है, जिन दो कोणों के मापों का योगफल 90 अंश हो, उन कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू एस कोटि पूरक कोण है एस क्यू आर का। ये समझ में आया? मतलब 90 अंश के ही हमने दो भाग कर दिए बच्चों, एक भाग ये, एक भाग ये। ठीक है, तो ये दोनों भाग मिला के कितना होगा? 90 अंश होगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गई बात। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। आकृति में बने कोणों के मापों का निरीक्षण करो तथा आकृति में बने दोनों कोणों के मापों का निरीक्षण करो तथा चौखट में उचित संख्या लिखो। यहाँ 40 है, यहाँ 50 है। कोण ए बी सी, ए बी सी कितना अंश हो जाएगा बच्चों? 40 अंश। कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना अंश हो जाएगा बच्चों? 50 अंश। ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना अंश हो जाएगा? मेजर कोण ए बी सी, कोण पी क्यू आर, ये दोनों को मिलाकर हो जाएगा कितना? 50 और 40 90 अंश। अब है एक उदाहरण, 70 अंश माप वाले कोण के कोटि पूरक कोण का माप। जब किसी कोण के कोटि पूरक कोण का माप बोले तो उसको 90 में से घटा देना चाहिए। 90 में से घटा दो, जो आएगा वो उसके कोटि पूरक कोण का माप होगा। यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया है, ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 90 अंश। जब ये दोनों का टोटल 90 अंश हो जाएगा तो उस समीकरण को हल करेंगे, एक का माप 40 अंश आ जाएगा, एक का 50। चलो बच्चों, हम प्रश्न संग्रह को हल करके देखते हैं। प्रश्न संग्रह 16 में हम लोगों को कोटि पूरक कोणों के मापों को निकालना है, तो हम लोग देखते हैं। अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, आप लोगों को कैमरे में एडजस्ट कर रहा हूँ। प्रश्न संग्रह 16, प्रश्न संग्रह 16। ठीक है, प्रश्न संग्रह 16। प्रश्न संग्रह 16 में क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है? देखिए, नीचे दिए गए कोणों के कोटि पूरक कोण का माप लिखो। बच्चों, किसी कोण के कोटि पूरक कोण का माप ज्ञात करने के लिए हम लोग 90 अंश में से घटा देते हैं। मैंने लिखा प्रश्न पहला, हमको निकालना क्या है इसमें? कोटि पूरक कोण का माप।
कोटि पूरक कोण का माप। कोटि पकड़ के रखो, कोटि पूरक कोण का माप। कोटि पूरक कोण का माप हमको निकालना है। कोटि पूरक कोण में एक कोण आते हैं कि दो कोण? दो कोण। एक कोण दिया होगा, दूसरे को पूछा जाएगा, तो जब दूसरे को पूछा जाएगा कि उसका कोटि पूरक बताओ, तो आप 90 अंश में से घटा दोगे। ठीक है, चलो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। प्रश्न पहले का पहला यहाँ दिया हुआ है। कितना अंश दिया हुआ है बच्चों? 40 अंश। पहला दिया हुआ है 40 अंश, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में 40 अंश के कोटि पूरक कोण का माप कोटि पूरक कोण का माप बराबर हो जाएगा 90 अंश में से, बताया मैंने कितना घटा देंगे? 40। उत्तर आ गया 90 में से 40 गया 50 अंश। ठीक है, ऐसा ही दूसरा 63 अंश का कोटि पूरक कोण का माप। 63 अंश के कोटि पूरक का माप, तो बच्चों उत्तर में ऐसे पूरा लिखोगे 63 अंश, बिंदी जरूर लगाओगे के कोटि पूरक कोण का माप हो जाएगा 90 अंश में से 63 घटा देंगे। ठीक है, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 27 अंश। ठीक, उसके बाद तीसरा बच्चों क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, 45 अंश। 45 अंश, उत्तर में 45 अंश के कोटि पूरक कोण का माप बराबर हो जाएगा 90 अंश माइनस 45 अंश बराबर 45 अंश। 90 का आधा 45 है, 45 घट जाएगा, 45 अंश आएगा। चौथा प्रश्न क्या है बच्चों? कैमरे में देखिए, 55 अंश। कितना अंश है? 55 अंश। उत्तर में 55 अंश के कोटि पूरक कोण का माप। पचपन अंश के कोटि पूरक कोण का माप। कोटि पूरक कोण का माप हो जाएगा 90 अंश माइनस 55 अंश। यहाँ सुधार लिया 10 में से 5 गए 5, 8 बचा, 8 में से 5 गए 3, 35 अंश। पहले का उत्तर क्या आया बच्चों? 50 अंश। दूसरे का 27 अंश, तीसरे का 45 अंश, चौथे का 35 अंश। अब है पांचवा प्रश्न। कैमरे में मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 का पांचवा प्रसंग रहे। पांचवा क्या है बच्चों? देख रहे हैं आप लोग, 20 अंश। उत्तर क्या हो जाएगा? 20 अंश के कोटि पूरक कोण का माप। 20 अंश के कोटि पूरक कोण का माप हो जाएगा 90 अंश माइनस 20 अंश बराबर 9 में से 2 गए 7, 70 अंश। ठीक है, 70 अंश आप लोग ने देख लिया। मैं आप लोगों को फिर से पूरा दिखाऊंगा। हम लोगों का पांचवा हो गया है। पांचवे के बाद कैमरे में देखिए, छठवां सवाल है कितना? 90 अंश। 90 अंश। 90 अंश के कोटि पूरक कोण का माप। एक मिनट, जरा व्हाइटनर दो। थोड़ा सा बच्चों कोटि पूरक लिखने में गलत हो गया, उसको मैं बाद में लिख दूंगा, आप लोग समझ जाइए। कोटि पूरक
बच्चों फिर से देखिए, छठवां सवाल है 90 अंश। 90 अंश के कोटि पूरक कोण का माप। 90 अंश के कोटि पूरक कोण का माप, इसको बाद में ठीक कर लेंगे। कोटि पूरक कोण का माप क्या हो जाएगा? 90 अंश माइनस 90 अंश। कभी भी किसी भी कोण के कोटि पूरक कोण का माप पूछा जाए तो उसको 90 अंश में से घटा देते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 0 अंश 90 अंश। सातवां है x अंश। उत्तर है 90 अंश के x अंश के, सवाल x अंश दिया है तो यहाँ x लिखेंगे, उसको बाद में हम लोग देखते हैं। x अंश के कोटि पूरक कोण का माप। x अंश ऐसे पकड़ो, x अंश के x अंश के कोटि पूरक कोण का माप। x अंश के कोटि पूरक कोण का माप बराबर हो जाएगा 90 अंश में से x अंश माइनस कर दो। चूँकि अंक में से अक्षर नहीं घटता है तो ये पूरा उत्तर यही हो जाएगा। तो बच्चों ये सातों प्रश्न मैंने कर दिए, आप लोग देख रहे हैं। पहला का 40, 63, 45, 55, 20, 90 और x अंश, ठीक है। ये मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। अब बच्चों प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? कैमरे में एडजस्ट करने पर ये सूख गया है, तो यहाँ लिखेंगे x अंश। x अंश के कोटि पूरक कोण का माप 90 माइनस x अंश। अब प्रश्न दूसरा है, आप लोग देख रहे हैं, y माइनस 20 तथा y प्लस 30, ये दो कोण दिए गए हैं आपको। ये परस्पर कोटि पूरक कोणों के माप हो तो प्रत्येक कोण का माप निकालो। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे हल में y माइनस 20 प्लस y प्लस 30, दोनों कोटि पूरक हैं तो इनका योगफल क्या होगा? 90 अंश होगा। क्यों? कोटि पूरक कोणों की जोड़ियां। कोटि पूरक कोणों की जोड़ियां ये है, ठीक है। इसलिए y माइनस 20 यहाँ प्लस y प्लस 30 बराबर 90 अंश, ठीक है। y और y है तो 2y, ये दोनों असमान चिन्ह है तो आपस में घट जाएंगे। 30 में से 20 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10। चिन्ह धन बड़ा है तो यहाँ धन आ जाएगा, ठीक है। ये बराबर उतार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 90 अंश। 2y को इसी तरफ रखेंगे, 10y यहाँ धन में है तो दोनों पक्ष में 10 हटाने के लिए 10 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर, ये दोनों चला जाएगा, बराबर 90 में से 10 गया 80 अंश। यहाँ हो जाएगा बटे 2, यहाँ हो जाएगा बटे 2, 2 से 2 भाग हो जाएगा, 2 चौक 8 0। जब गुणा हो
तो उस संख्या को हटाने के लिए दोनों पक्षों में उतने से भाग दे देंगे, अपोजिट काम करते हैं। प्लस था तो दोनों पक्षों में क्या किए, माइनस। गुणा है तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इसलिए y बराबर 40 अंश। बच्चों y बराबर 40 अंश आ गया, y का मान। एक कोण कितना दिया हुआ है, y -20 अंश। यहाँ अंश रहेगा, अंश जरूर लगाना है, यहाँ भी अंश रहेगा, अंश जरूर लगाना है, ठीक है। ये अंश जरूर लगा, ठीक है। तो y बराबर 40। तो पहला, इसलिए पहला कोण, पहले कोण का माप कितना है, y -20 अंश है। तो 40 y का मान रख देंगे, y की जगह 40 -20 कितना, 20 अंश। ठीक है। और y का मान y -20, पहला जो कोण है वह है y -20। तो y की जगह 40 रख दिए, और ये 40 आने के बाद 20 माइनस हो जाएगा, 20 है, और आपका कितना आ जाएगा, 20। दूसरा कोण बच्चों ध्यान दीजिए, दूसरा कोण, दूसरे कोण का माप है y -30। y का माप कितना है, 40 धन 30 बराबर कितना, 70 अंश। 70 अंश, और ये हो जाएगा 20 अंश, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों का प्रश्न संग्रह पूरा हुआ। प्रश्न संग्रह 16 पूरा हुआ, ठीक है। प्रश्न संग्रह 16 पूरा हुआ। 16 का आप लोग कैमरे में 4 तक का आ रहा है, उसको अच्छे से देख लीजिए। 4 तक का बढ़िया तरीके से आ रहा है, उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। 4 तक, प्रश्न पहले का 4 तक आ रहा है, उसको अच्छे से देखिए, एकदम बढ़िया तरीके से उसको उतार लीजिए। चार के बाद 5वां दिखाई दे रहा है, कैमरे में अच्छे से आ रहा है। 5वें पे कंसंट्रेट करिए, 5वां अच्छे से उसको कॉपी करिए। मुझे लगता है कॉपी कर लिए होंगे। अब बच्चों प्रश्न संग्रह 6, 7 पे पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 बाद में ध्यान दीजिएगा। सिर्फ 6, 7 कैमरे में आ रहा है अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा कट रहा है, बाद में मैं उसको कैमरे पे लेता हूँ। पहले 6 और 7 अच्छे से उतार लीजिए। छः या 7 बढ़िया तरीके से उतार लीजिए। प्रश्न संग्रह 16 हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं। 6 और 7 बढ़िया से उतार लीजिए। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, कैमरे में आ रहा है, बाकी पे ध्यान मत दीजिए। 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दो कोण दिया गया था, दोनों को जोड़ देंगे 90 के बराबर। क्यों? क्योंकि कोटि पूरक कोणों के मापों की जोड़ी है। इसको हल करेंगे तो आपने देखा यहाँ पर y 2y है, 30 में से 20 घट जाएगा 10। घटेगा क्यों?
क्योंकि असमान चिन्ह है। उत्तर में वही संख्या का चिन्ह लगता है जो संख्या बड़ी होती है। 10 जो है दोनों तरफ घट जाएगा, यहाँ प्लस है तो कितना आ गया 80, 2 से 2 कट गया, 2 चौका 8, 40 अंश इस तरह से, ठीक है। y का मान आपका 40 अंश आ गया। पहला कोण का माप दिया है y ऋण 20, y ऋण 20, अब y की जगह हम 40 रखेंगे क्योंकि हमने 40 मान निकाला है। 40 में से 20 गया 20, ये उत्तर आएगा। दूसरा कोण है y धन 30, माने 40 और 30 कितना हो जाएगा 70 अंश। इस तरह हम लोगों का प्रसंग्रह 16 कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है। अब प्रसंग्रह 17 के साथ हम लोग नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान से, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।